अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना चाहते हैं तो ये 48 लॉज आपकी सोच बदल देंगे, क्योंकि इतिहास के सबसे सफल लोग इन्हें सीक्रेटली फॉलो करते थे। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर एक ऐसी किताब है जिसे कुछ लोग जीनियस कहते हैं तो कुछ लोग डेंजरस। ये किताब बताती है कि पावर कैसे काम करती है, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और डेली लाइफ में भी। इसमें हिस्ट्री के किंग्स, लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इन लॉज का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन मजबूत किया था। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने की किताब नहीं है, ये समझने की किताब है कि लोग पावर कैसे यूज करते हैं और आप खुद कैसे स्मार्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी 48 लॉज को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि आप उन्हें पहचान भी सकें और सही जगह इस्तेमाल भी कर सकें। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मान लीजिए आप ऑफिस में नए हैं और आपने एक शानदार आइडिया दिया, सब इंप्रेस हो गए, लेकिन आपका बॉस यहां आपसे इनसिक्योर हो गया है। अगले कुछ हफ्तों में वो आपको साइडलाइन करने लगेगा। क्यों? क्योंकि पावर का पहला रूल यही है, अपने से ऊपर वाले को ओवरशैडो मत करो। उन्हें फील होने दो कि वो ही सबसे पावरफुल हैं। अगर आप उन्हें बड़ा महसूस करवाते हैं तो वो आपको ऊपर उठाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी चमक छीनते हैं तो फिर वो आपको नीचे पटक देगा। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो सबसे बड़ा बिट्रेयल हमेशा दोस्तों से मिलता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब बराबर होता है, आइडियाज शेयर करना, क्लाइंट शेयर करना। एक दिन आपको एक बड़ा क्लाइंट मिलता है और आप एक्साइटमेंट में अपने दोस्त को पूरी स्ट्रैटेजी बता देते हैं, प्राइसिंग, प्रेजेंटेशन और पिच तक। अगले हफ्ते वही दोस्त उस क्लाइंट से अलग से कांटेक्ट करता है और उसी स्ट्रैटेजी के साथ डील खुद ले लेता है। अब टेक्निकली उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपने अपना बिगेस्ट एडवांटेज खो दिया। बिजनेस में इमोशंस नहीं, इंटरेस्ट्स चलते हैं, और ये लॉ भी यही सिखाता है कि दोस्ती और पार्टनरशिप में भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सोच समझकर शेयर करें। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। जब लोग जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो वो आपको रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस हिडन हैं तो आप सरप्राइज एडवांटेज लेते हैं। जैसे चेस में, अगर ओपोनेंट को आपकी अगली चाल पता हो तो गेम खत्म। इसीलिए मिस्ट्री हमेशा पावर देती है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आप कंट्रोल खो देते हैं। इमेजिन करें कि आप अपने दोस्तों के साथ पॉलिटिक्स, किसी पर कोई चर्चा कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। धीरे धीरे आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आने लगते हैं। वहीं जो कम बोलता है उसकी हर बात इंपॉर्टेंट लगती है। पावर साइलेंस में होती है। जब आप कम बोलते हैं लोग आपकी बातों को ज्यादा वेट देते हैं और आप अनप्रेडिक्टेबल बने रहते हैं। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। रेपुटेशन एक इनविजिबल शील्ड की तरह होती है। अगर आपकी स्ट्रांग रेपुटेशन है तो लोग आपको चैलेंज करने से पहले सोचेंगे, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो गई तो छोटी सी मिस्टेक भी आपको गिरा सकती है। इसीलिए पावर का ये लॉ कहता है, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करो, प्रोटेक्ट करो और जरूरत पड़े तो दूसरों की रेपुटेशन स्ट्रेटेजिकली वीकन करो। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। दुनिया में अननोटिस्ड रहना सबसे बड़ा लॉस है। हिस्ट्री में कई लीडर्स ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अटेंशन लिया, क्योंकि अटेंशन मतलब इन्फ्लुएंस। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे तो आपकी पावर जीरो है। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, विजिबिलिटी आपको रेलेवेंट बनाती है। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। इतिहास में कई पावरफुल लीडर्स ने खुद काम नहीं किया बल्कि टैलेंटेड लोगों से काम करवाया। इमेजिन करें एक मैनेजर जो खुद हर टास्क करने के बजाय टीम को गाइड करता है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने पर क्रेडिट उसी को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसी ने सबको डायरेक्शन दी। पावर का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, सही लोगों से सही काम करवाना भी है। जब आप दूसरों की स्किल्स को कंबाइन करते हैं तो आप ज्यादा पावरफुल बनते हैं। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। मान लीजिए आप नेगोशिएशन में हैं। अगर आप डेस्परेट होकर सामने वाले के पास जाते हैं तो कंट्रोल उसके हाथ में चला जाता है, लेकिन वहीं अगर आप ऐसी पोजीशन क्रिएट करते हैं कि सामने वाला खुद आपके पास आए तो पावर शिफ्ट हो जाती है। जैसे रेयर स्किल वाले प्रोफेशनल्स को कंपनीज खुद अप्रोच करती हैं। लेसन, खुद को वैल्यूएबल बनाओ ताकि लोग आपके पास आएं। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। बहस जीतने से ईगो सेटिस्फाई होता है, लेकिन एक्शंस रिस्पेक्ट दिलाते हैं। इमेजिन करें दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि कौन बेहतर है। एक बोलता रहता है, दूसरा क्वाइटली रिजल्ट दिखा देता है। अंत में लोग उसी को पावरफुल मानते हैं जिसने प्रूव किया। ये लॉ बताता है कि पावर डिबेट से नहीं, परफॉर्मेंस से आती है। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। प्राचीन इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने आसपास हमेशा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल जनरल्स रखते थे। वो मानते थे कि नेगेटिव और फियरफुल लोग पूरी आर्मी का मोराल गिरा सकते हैं।
जब भी कोई कमांडर लगातार फेलियर्स देता, अलेक्जेंडर उसे रिप्लेस कर देते। उनका बिलीफ था बैड एनर्जी फैलती है और इससे पूरी टीम कमजोर हो जाती है। लेसन, नेगेटिविटी कंटीजियस होती है, इसलिए अपने सर्कल को केयरफुली चुनो। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। प्राचीन चीन में ज़ुग लियांग ने अपनी इंटेलिजेंस से रूलर्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया। वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बनाते थे जो सिर्फ वही समझते थे। धीरे धीरे राजा हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए उन्हीं पर डिपेंड हो गया। इससे उनकी पोजीशन मजबूत होती गई। पावर का रूल यही कहता है, अगर लोग आपके बिना काम नहीं कर सकते तो आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहती है। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। प्राचीन भारत में चाणक्य ने कई बार अचानक जेनरोसिटी दिखाकर अपने अपोनेंट्स का ट्रस्ट जीता। एक बार उन्होंने एनिमी कैंप को छोटी मदद भेजी, जिससे उन्हें लगा कि चाणक्य हॉस्टाइल नहीं है। जब गार्ड डाउन हुआ तब उन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव लिया। लेसन, कभी कभी लिमिटेड ऑनेस्टी या जेनरोसिटी लोगों की सस्पिशन कम कर देती है और आपको एडवांटेज देती है। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। प्राचीन काल में जूलियस सीजर ने रोमन एलिट्स से सपोर्ट पाने के लिए लॉयल्टी की बात नहीं की, बल्कि उन्हें फ्यूचर पावर और वेल्थ का प्रॉमिस दिया। उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि उनका साथ देने से उन्हें खुद फायदा होगा। रिजल्ट, पावरफुल लोग उनके साथ जुड़ते गए। लेसन, लोग इमोशनल अपील से नहीं, अपने बेनिफिट से मोटिवेट होते हैं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। प्राचीन चीन में सुन त्सू ने अपनी फेमस स्ट्रैटेजी में कहा कि एनिमी को हराने से पहले उसकी जानकारी हासिल करो। कई बार स्पाइस को दोस्त बनाकर एनिमी कैंप्स में भेजा जाता था। वो ट्रस्ट बिल्ड करते और अंदर की जानकारी बाहर लाते। इसी इंटेलिजेंस से बैटल्स जीती जाती थीं। लेसन, इंफॉर्मेशन ही पावर है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट ने कई बैटल्स में एनिमीज को पूरी तरह डिफीट किया ताकि वो दोबारा उठ ना सकें। जब दुश्मन को आधा छोड़ दिया जाता है, वो रिवेंज लेकर वापस आता है। पावर का ये रूल कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है तो उसे अधूरा मत छोड़ो, वरना फ्यूचर में वही प्रॉब्लम फिर खड़ी होगी। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रेस्पेक्ट एंड ऑनर। प्राचीन समय में क्लियोपाट्रा पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत लिमिटेड रखती थी। जब भी वो सामने आती, वो एक ग्रैंड इवेंट बन जाता था। इससे उनकी प्रेजेंस रेयर और पावरफुल लगती थी। आज के रियल लाइफ में देखें तो कई हाई वैल्यू प्रोफेशनल्स हर जगह अवेलेबल नहीं रहते। जैसे कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट, वो हर कॉल तुरंत नहीं लेता। उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ही उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। लेसन, हर समय अवेलेबल रहना आपकी इंपॉर्टेंस कम कर सकता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्राचीन इतिहास में जंगीज खान अनप्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स के लिए फेमस थे। कभी अचानक हमला, कभी अनएक्सपेक्टेड रिट्रीट। दुश्मन कंफ्यूज रहता था और डर में रहता था। आज रियल लाइफ में भी देखें तो कुछ लीडर्स अपने डिसीजंस अचानक बदलते हैं। इससे कंपेटिटर्स उनके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे बिजनेस वर्ल्ड में अचानक प्रोडक्ट लॉन्च या स्ट्रैटेजी चेंज कंपेटिटर्स को शॉक कर देता है। लेसन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज देती है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। प्राचीन चीन में कई रूलर्स अपने महलों में खुद को आइसोलेट कर लेते थे, जिससे उन्हें ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चलता था। इससे रिबेलियंस बढ़ते गए। आज के रियल लाइफ में भी अगर कोई लीडर सिर्फ अपने क्लोज सर्कल में रहता है और फीडबैक नहीं लेता, तो वो मार्केट या टीम की रियलिटी मिस कर देता है। कई कंपनीज फेल हुई क्योंकि लीडरशिप आइसोलेटेड हो गई थी। लेसन, खुद को अलग कर लेना प्रोटेक्शन नहीं बल्कि रिस्क बन सकता है। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। प्राचीन समय में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अलग अलग किंगडम्स के रूलर्स को अलग स्ट्रैटेजी से हैंडल किया। कुछ को उन्होंने रिस्पेक्ट देकर साथ जोड़ा और कुछ अग्रेसिव रूलर्स के खिलाफ सीधे युद्ध किया। वो जानते थे कि हर व्यक्ति को एक ही तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता। आज रियल लाइफ में भी अगर आप वर्क प्लेस में हर कोलीग से सेम टोन में बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। कुछ लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं। लेसन, सामने वाले की पर्सनालिटी समझना पावर है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। प्राचीन भारत में चाणक्य ने कई किंगडम्स के बीच बैलेंस बनाए रखा। वो ओपनली किसी एक साइड से परमानेंटली कमिट नहीं हुए। इससे सभी रूलर्स उनका सपोर्ट चाहते रहे। आज रियल लाइफ में भी स्मार्ट निगोशिएटर्स किसी एक ग्रुप से पूरी तरह बाइंड नहीं होते। जैसे फ्रीलांसर्स, वो एक ही क्लाइंट पर डिपेंड नहीं रहते ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बनी रहे। लेसन, इंडिपेंडेंस आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर।
प्राचीन चीन में सुन त्सू ने स्ट्रैटेजी दी कि कभी कभी खुद को वीक दिखाओ ताकि एनिमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। कई बैटल्स में आर्मीज ने खुद को कमजोर दिखाया, एनिमी केयरलेस हुआ और फिर अचानक अटैक किया गया। आज बिजनेस में भी कई कंपनीज क्वाइटली डेवलपमेंट करती हैं और खुद को स्मॉल प्लेयर दिखाती हैं, फिर अचानक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट कैप्चर कर लेती हैं। लेसन, कभी कभी स्मार्ट बनने से ज्यादा पावरफुल है दूसरों को आपको अंडर एस्टिमेट करने देना। लॉ 22 यूज द सरेंडर टैक्टिक। प्राचीन चीन में सुन त्सू ने बताया कि कभी कभी टेम्पररी सरेंडर लॉन्ग टर्म जीत दिला सकता है। कई आर्मीज पीछे हट जाती थीं, एनिमी केयरलेस हो जाता और बाद में सरप्राइज काउंटर अटैक किया जाता। आज रियल लाइफ में बिजनेस नेगोशिएशंस में कभी कभी छोटी कंसेशन देकर बड़ी डील जीत ली जाती है, जैसे प्राइसिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेना। लेसन, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, सही समय पर झुकना भी स्ट्रैटेजी है। लॉ 23 कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट अपनी आर्मी को डिवाइड नहीं करते थे, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर पूरी ताकत लगाते थे और एनिमी को वहीं से ब्रेक करते थे। आज रियल लाइफ में कई लोग एक साथ 10 गोल्स परस्यू करते हैं और फेल हो जाते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग एक स्किल पर फोकस करते हैं और मास्टरी हासिल करते हैं। लेसन, स्कैटर्ड एफर्ट वीक होता है, फोकस्ड एफर्ट पावरफुल होता है। लॉ 24 प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। प्राचीन राज दरबारों में जो लोग स्मार्ट डिप्लोमेसी जानते थे वही सर्वाइव करते थे। जैसे बीरबल ने अकबर के दरबार में रिस्पेक्ट, ह्यूमर और डिप्लोमेसी से अपनी पोजीशन मजबूत की। वो सीधे अपोज नहीं करते थे बल्कि टैक्टफुली अपनी बात रखते थे। आज रियल लाइफ में भी वर्क प्लेस में जो लोग डिप्लोमेसी से कम्युनिकेट करते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। लेसन, सीधे टकराव से ज्यादा पावरफुल है स्मार्ट डिप्लोमेसी। लॉ 25 रिक्रिएट योरसेल्फ। प्राचीन मिस्र की क्लियोपैट्रा ने खुद की इमेज केयरफुली डिजाइन की। उन्होंने खुद को सिर्फ रूलर नहीं बल्कि मिथिकल चार्मिंग पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया। इससे उनकी पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ गया। आज रियल लाइफ में कई लोग करियर चेंज करके खुद को रीब्रांड करते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय कंटेंट क्रिएटर बन जाता है और नई आइडेंटिटी बना लेता है। लेसन, आप अपनी इमेज खुद डिजाइन कर सकते हैं और वही आपकी पावर बनती है। लॉ 26 कीप योर हैंड्स क्लीन। प्राचीन इतिहास में निकोलो मैकियावेली ने लिखा कि रूलर्स को कंट्रोवर्शियल एक्शंस इनडायरेक्टली करवाने चाहिए ताकि उनकी इमेज क्लीन रहे। कई किंग्स ने टफ डिसीजंस एडवाइजर्स से करवाए और खुद ऑनरेबल बने रहे। आज रियल लाइफ में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में लीडर्स टफ डिसीजंस टीम्स या पॉलिसीज के थ्रू लेते हैं ताकि उनकी पर्सनल रेपुटेशन सेफ रहे। लेसन, परसेप्शन मैनेज करना भी पावर है। लॉ 27 प्ले टू पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। प्राचीन रोम में जूलियस सीजर ने खुद को लोगों का सेवियर बनाकर प्रेजेंट किया। उन्होंने पब्लिक स्पीचेस और सिंबल से स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग क्रिएट की। लोग उन पर इमोशनली बिलीव करने लगे। आज रियल लाइफ में कई लीडर्स या इन्फ्लुएंसर्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके लॉयल फॉलोअर्स बनाते हैं। लेसन, जब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं तो इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लॉ 28 एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। प्राचीन इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते थे। जब बाकी रूलर्स सोचते रहते थे, अलेक्जेंडर सीधे अटैक कर देते थे। उनकी स्पीड और कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज रियल लाइफ में कई एंटरप्रेन्योर्स आइडिया सोचते रहते हैं, लेकिन जो बोल्ड एक्शन लेता है वही मार्केट कैप्चर करता है। लेसन, हेजिटेशन आपको कमजोर बनाता है, बोल्डनेस आपको आगे ले जाती है। लॉ 29 प्लान ऑल द वे टू द एंड। नेपोलियन बोनापार्ट बैटल्स से पहले सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि एंड रिजल्ट तक की प्लानिंग करते थे, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी प्रिपेयर्ड रहते थे। आज रियल लाइफ में अगर कोई बिजनेस सिर्फ लॉन्च तक सोचता है और लॉन्ग टर्म प्लान नहीं करता तो वो जल्दी फेल हो सकता है। लेसन, सिर्फ शुरुआत नहीं, पूरा जर्नी प्लान करो। लॉ 30 मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। प्राचीन चीन में ज़ुगे लियांग अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसे एग्जीक्यूट करते थे कि सब कुछ आसान लगता था। लोग उनकी इंटेलिजेंस से प्रभावित होते थे क्योंकि उन्हें कभी स्ट्रगल दिखता ही नहीं था। आज रियल लाइफ में जब कोई पर्सन स्किलफुली काम करता है और उसे एफर्टलेस दिखाता है तो लोग उसे जीनियस मानते हैं। लेसन, हार्ड वर्क करो लेकिन उसे एफर्टलेस दिखाओ ताकि आपकी इमेज पावरफुल बने। लॉ 31 कंट्रोल द ऑप्शंस। प्राचीन इतिहास में जूलियस सीजर अपने ओपोनेंट्स को लिमिटेड चॉइसेस देते थे। वो सिचुएशन ऐसे सेट करते कि सामने वाले के पास जो भी ऑप्शन हो अल्टीमेटली फायदा सीजर को ही होता।
आज रियल लाइफ में सेल्स में भी यही स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कोई सेलर कहता है बेसिक प्लान या प्रीमियम प्लान, दोनों में बायर खरीद ही रहा है। लेसन, चॉइसेस कंट्रोल करो, आउटकम कंट्रोल हो जाएगा। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। प्राचीन मिस्र की क्लियोपैट्रा ने खुद को सिर्फ रूलर नहीं बल्कि मिथिकल चार्मिंग पर्सनालिटी के रूप में प्रेजेंट किया। इससे लोगों ने उन्हें रियलिटी से ज्यादा पावरफुल माना। आज रियल लाइफ में ब्रांड्स ड्रीम सेल करते हैं। जैसे लग्जरी ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, लाइफस्टाइल फैंटेसी बेचते हैं। लेसन, लोग फैक्ट्स से ज्यादा फैंटेसीज पर विश्वास करते हैं। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। प्राचीन भारत में चाणक्य ओपोनेंट्स की वीकनेसेस पहचानने में एक्सपर्ट थे। वो जानते थे किसे पावर चाहिए, किसे मनी, और उसी अनुसार स्ट्रैटेजी बनाते थे। आज रियल लाइफ में नेगोशिएशन में अगर आप सामने वाले की मोटिवेशन समझ लें तो डील आसान हो जाती है। लेसन, हर व्यक्ति की एक वीकनेस होती है, उसे समझना पावर है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन। प्राचीन समय में लुइस 14 ने खुद को सन किंग के रूप में प्रेजेंट किया। उनका कॉन्फिडेंस, स्टाइल और प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लोग नेचुरली उन्हें सुपीरियर मानते थे। उन्होंने खुद को रॉयल बिहेव करके ही रॉयल अथॉरिटी बना ली। आज रियल लाइफ में जो लोग कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रांग प्रेजेंस रखते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलता है। लेसन, आप खुद को जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, लोग वैसा ही ट्रीट करते हैं। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। प्राचीन चीन में सुन जू ने कहा कि सही समय पर अटैक ही जीत तय करता है। कई बैटल्स में आर्मीज ने वेट किया और जब एनिमी कमजोर हुआ तभी मूव किया। आज रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट या बिजनेस लॉन्च में टाइमिंग क्रूशियल होती है। सही टाइम पर एक्शन लेने से स्मॉल एफर्ट भी बिग सक्सेस बन सकता है। लेसन, जल्दबाजी या देरी दोनों नुकसानदेह है, टाइमिंग ही पावर है। लॉ 36, डिसडेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। प्राचीन इतिहास में जूलियस सीजर कई बार अनअटेनेबल चीजों को इग्नोर करते थे और फोकस शिफ्ट कर देते थे। इससे वो डेस्परेट नहीं दिखते थे और उनकी अथॉरिटी बनी रहती थी। आज रियल लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और आप उसके पीछे डेस्परेट हो जाते हैं तो आपकी वैल्यू गिरती है। लेकिन अगर आप कामली इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लोग आपको स्ट्रॉन्गर मानते हैं। लेसन, जो नहीं मिल सकता उसे इग्नोर करना भी पावर है। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। प्राचीन रोम में रोमन ट्रायम्फ आयोजित किए जाते थे। जब कोई जनरल जीत कर लौटता था तो ग्रैंड परेड, सजावट और पब्लिक सेलिब्रेशन किया जाता था। इससे जनता इम्प्रेस्ड होती थी और उस लीडर की इमेज पावरफुल बनती थी। आज रियल लाइफ में प्रोडक्ट लॉन्चेस, ग्रैंड इवेंट्स या वायरल प्रेजेंटेशंस इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लेसन, स्ट्रॉन्ग विजुअल इंपैक्ट लोगों के दिमाग में अथॉरिटी क्रिएट करता है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। प्राचीन यूनान में सुक्रेटिस अलग सोच रखते थे, लेकिन कई सिचुएशंस में सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते थे ताकि सीधे कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। आज रियल लाइफ में वर्क प्लेस में लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं ताकि अननेसेसरी विरोध ना हो। लेसन, अंदर से अलग सोचो, बाहर से अडेप्ट करो। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट कई बार एनिमी को प्रोवोक करते थे ताकि वो इमोशनल होकर गलती करे। जब ओपोनेंट एंगर में डिसीजन लेता, नेपोलियन एडवांटेज ले लेते। आज रियल लाइफ में डिबेट्स या नेगोशिएशंस में कभी-कभी सामने वाले को प्रोवोक किया जाता है ताकि वो इंपल्सिव डिसीजन ले। लेसन, काम रहो और दूसरों की इमोशन से फायदा उठाओ। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। प्राचीन यूनान में सोक्रेटिस मानते थे कि जो चीज बिना मेहनत के मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। कई रूलर्स गिफ्ट्स देकर लॉयल्टी खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन ये लॉयल्टी टेम्पररी होती थी। आज रियल लाइफ में फ्री ऑफर्स या शॉर्टकट्स अक्सर हिडन कॉस्ट के साथ आते हैं। जैसे फ्री सर्विसेज के बदले आपका डेटा या कंट्रोल लिया जाता है। लेसन, जो वैल्यूएबल है उसकी कीमत होती है। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उनके सक्सेसर्स उनकी लेगेसी मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि लोग उन्हें हमेशा अलेक्जेंडर से कंपेयर करते रहे। आज रियल लाइफ में अगर आप किसी लेजेंडरी लीडर के बाद आते हैं तो कंपैरिजन इनएविटेबल होता है, इसलिए अपनी आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। लेसन, किसी और की शैडो में मत रहो, अपनी पाथ बनाओ। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। प्राचीन मंगून साम्राज्य में जेंगिस खान एनिमी आर्मीज के लीडर्स को टारगेट करते थे।
जैसे ही लीडर गिरता, बाकी आर्मी का मोराल टूट जाता। आज रियल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर मेन डिसीजन मेकर हट जाता है तो पूरी स्ट्रक्चर कमजोर हो जाती है। लेसन, सिस्टम की की पर्सन को आइडेंटिफाई करो, वही पावर सेंटर होता है। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। प्राचीन भारत में अशोका ने युद्ध के बाद सिर्फ फोर्स से नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतकर अपना साम्राज्य मजबूत किया। उन्होंने काइंडनेस, पॉलिसीज और कम्युनिकेशन से लॉयल्टी बिल्ड की। आज रियल लाइफ में जो लीडर सिर्फ अथॉरिटी से नहीं बल्कि ट्रस्ट से लीड करता है, उसकी टीम ज्यादा लॉयल रहती है। लेसन, डर टेम्परेरी कंट्रोल देता है लेकिन दिल जीतना लॉन्ग टर्म पावर देता है। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। प्राचीन चीन में सन त्सू ने कहा कि कभी-कभी एनिमी की स्ट्रैटेजी को मिरर करके उसे कंफ्यूज किया जा सकता है। जब ओपोनेंट खुद की टैक्टिक्स देखता है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। आज रियल लाइफ में नेगोशिएशन में सामने वाले के बिहेवियर को कामली मिरर करना उसे अनकंफर्टेबल कर देता है। लेसन, मिरर इफेक्ट साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। अगस्टस ने रोमन एम्पायर में धीरे धीरे रिफॉर्म्स किए। अगर वो अचानक सब बदल देते तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता। आज रियल लाइफ में कंपनीज भी चेंजेस धीरे इंट्रोड्यूस करती हैं ताकि एम्प्लॉयज अडेप्ट कर सकें। लेसन, चेंज पावरफुल है लेकिन ग्रेजुअल चेंज ज्यादा इफेक्टिव होता है। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। प्राचीन समय में जूलियस सीजर अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद खुद को पूरी तरह फ्लॉलेस नहीं दिखाते थे। अगर कोई लीडर बहुत परफेक्ट दिखता है तो जेलसी बढ़ती है और लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। आज रियल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी सक्सेस दिखाता है तो लोगों में रिजेंटमेंट पैदा होता है, लेकिन थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाने से लोग कनेक्ट करते हैं। लेसन, ह्यूमन रहो, ओवरली परफेक्ट मत दिखो। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम्ड फॉर। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट ने कई जीत के बाद भी एक्सपेंशन जारी रखा और रशिया कैंपेन में ओवर रीच कर बैठे। यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी डाउनफॉल की शुरुआत बना। आज रियल लाइफ में कई बिजनेसेस सक्सेस के बाद अननेसेसरी एक्सपेंशन करते हैं और फेल हो जाते हैं। लेसन, जीत के बाद भी लिमिट पहचानना जरूरी है। लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। प्राचीन चीन में सन त्सू ने कहा कि पानी की तरह बनो, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल। पानी कंटेनर के अनुसार शेप बदलता है, इसलिए उसे पकड़ना मुश्किल होता है। आज रियल लाइफ में जो लोग बदलते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, वही सर्वाइव करते हैं। लेसन, रिजिड मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो, यही अल्टीमेट पावर है। आई होप आपको पावर के ये सभी 48 लॉज अच्छे से समझ आए होंगे और आप अपनी लाइफ में, जॉब में या फिर अपने बिजनेस में इन सभी लॉज को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बुक के रियल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए।